हेलो गाइस, कबीरा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करने के लिए डायरेक्ट फ़ोन कर देते हैं और कहते हैं सर आप और ट्रांसलेशन के बीच बीच में ग्रामर में पढ़ाइए। जैसे वॉइस में सबसे पहले पढ़ाया था, उसके बाद ट्रांसलेशन शुरू हुआ था जिसमें मैं पिछले वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था। ग्रामर के बाद मैं पुनः जब ट्रांसलेशन लेके आऊँगा तो पास्ट परफेक्ट लेके आऊँगा। तो आज मैं ग्रामर इंग्लिश जो है ग्रामर, इसमें होगा ये क्लास हाई स्कूल का भी है, इंटरमीडिएट का भी है, ये दोनों का है। नरेशन, जिसका अर्थ होता है कथन। ध्यान दीजिएगा, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि जब ही ग्रामर को पढ़ाया जाता है, रोड किया जाता है, तो वो अपना क्लास ढूंढते हैं कि मेरे क्लास का है कि नहीं है। जैसे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो टेंस को क्लास से जोड़ते हैं, तो ये सबके लिए जरूरी है, चाहे वो 6 जूनियर स्तर का स्टूडेंट हो, हाई स्कूल का हो, इंटरमीडिएट का हो, या ग्रेजुएशन का हो, या पीजी कर चुका हो, उसके लिए भी ग्रामर को जानना आवश्यक है। बिना ग्रामर का आप कुछ नहीं कर सकते। तो नरेशन आज से होगा, ये पार्ट 1 है नरेशन का, पार्ट 1। आप देखिए नरेशन किसे कहते हैं। नरेशन का अर्थ होता है कथन। नरेशन का अर्थ होता है कथन। मैं लिखा भी हूं, नरेशन मतलब कथन। नरेशन कितने प्रकार का होता है, ध्यान देंगे। 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या है, ध्यान देंगे। वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों, ध्यान दीजिए। डायरेक्ट स्पीच क्या है, तो वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों उसी की भाषा में, उसी की भाषा में प्रकट करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट स्पीच क्या है, इसका हिंदी होता है प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन, ध्यान दीजिएगा। ये डायरेक्ट स्पीच का अर्थ होता है प्रत्यक्ष कथन। और प्रत्यक्ष कथन क्या है, तो वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों उसी की भाषा में प्रकट करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब आप समझें कि उसी की भाषा में कैसे है। ये डायरेक्ट स्पीच है। एक वाक्य ध्यान दीजिए। राम से, राम कहता है आई एम ए सिंगर। ध्यान दीजिए, ये डायरेक्ट स्पीच है। राम कहता है कि मैं सिंगर हूं, गायक हूं। इसका मतलब जो आई शब्द है सेम वक्ता के शब्द में है। ध्यान दीजिए, राम कहता है कि मैं गायक हूं। जो मैं शब्द है, आई और बी जिसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन, ये डायरेक्ट सीधे वक्ता के शब्दों में है। कौन कहता है, राम। राम कहता है कि मैं गायक हूं, तो राम के शब्दों में हो गया ना, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब देखिए इनडायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट का डिफिनेशन सबको पता हो गया कि वक्ता के शब्दों को ज्यों कहते हो उसी की भाषा में प्रकट करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच
अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कथन। ध्यान रहे इसमें जो डिफिनेशन है, इसमें वक्ता के शब्दों को, वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों उसी की भाषा में न कहकर, याद है, वक्ता के शब्दों को ज्यों करते हो उसी की भाषा में न कहकर, न कहकर उसे अपनी भाषा में, अपनी भाषा में प्रकट करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ध्यान रखिए, परिभाषा में वक्ता के शब्दों को ज्यों कहते हो उसी की भाषा में न कह करके उसे अपनी भाषा में प्रकट करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे यही बात लिखिए सेम, ये इनडायरेक्ट में देखिएगा, राम सेज, देखिए डायरेक्ट हमेशा कॉमा में होता है, इन्वर्टेड कॉमा में होता है डबल, आई इनडायरेक्ट में कॉमा नहीं लगता है, उसके बदले दैट कनेक्शन लगता है। राम सेज दैट, आई को ही में बदलते हैं, उसके बाद इज ए सिंगर, ये हो गया इनडायरेक्ट। राम कहता है कि वो है गायक है, इनडायरेक्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या अंतर है। राम कहता है कि मैं गायक हूं तो उसी की भाषा है मैं, सब डायरेक्ट हो गया। लेकिन राम कहता है कि वो है गायक है, इनडायरेक्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट परिभाषा हो गया। इसके बाद हम बताएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम, इसे आप नोट कर लें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट परिभाषा, डायरेक्ट किसे कहते हैं, तो वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों उसी की भाषा में प्रकट करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, और वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों उसी की भाषा में न कह करके उसे अपनी भाषा में प्रकट करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब आप देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम, अब इसके पहले बता रहा हूं कि डायरेक्ट के कितने भेद होते हैं, इसके बाद आप पढ़िए। जैसे जो डायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच, इसके प्रकार कितने होते हैं तो आप ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट स्पीच दो प्रकार के होते हैं, यही जानना है। यहां आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे। पूरे रूल्स पढ़ने के बाद भी, नियम पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा। डायरेक्ट के दो भेद होते हैं और इनडायरेक्ट नहीं, एक ही प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट दो भेद होते हैं, कौन कौन? एक होता है रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्क, और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान रखिए, अब अलग अलग डिफिनेशन भी आप दे सकते हैं या एक वाक्य से दोनों को समझ सकते हैं। रिपोर्टिंग क्या है, रिपोर्टेड क्या है, ध्यान रखिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, डायरेक्ट दो प्रकार के होते हैं, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड। रिपोर्टिंग क्या है, वक्ता जहां से अपनी बात को आरंभ करता है रिपोर्टिंग है, और वक्ता जो वक्तव्य देता है, जो बोलता है, वो रिपोर्टेड है। जैसे एक वाक्य में बताता हूं, राम सेज आई एम ए सिंगर। देखिए, इससे आप जान जाएंगे रिपोर्टिंग कौन है, रिपोर्टेड कौन है। ध्यान रखिए, कामा के जो बाहर है रिपोर्टिंग वर्ब है। गौर कीजिए, कामा के बाहर है, इन्वर्टेड कॉमा से पहले जहां से वक्ता शुरू करता है रिपोर्टिंग है, और ये रिपोर्टेड स्पीच है।
रिपोर्टेड। तो आप रिपोर्टिंग का समझ गए, जहां से बात शुरू होती है, और रिपोर्टेड जो बोला होता है, आराम से रिपोर्टिंग हो गया, आई एम ए सिंगर रिपोर्टेड हो गया। अब आप देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम, ये मैं बता दिया हूं। रिपोर्टिंग कौन है? जो कामा से पहले हो, वक्ता यहां से बात शुरू करता हो, रिपोर्टिंग है, और उसका वक्तव्य रिपोर्टेड है। अब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम है, से इनडायरेक्ट बनाना। देखिए पुराने ग्रामर के अनुसार कुछ नियम बहुत एक्सीलेंट होता है, आज जो है बिल्कुल सरल तरीके से आपको बताया जाएगा ताकि आप समझ जाएं। यानी मैं आपको सरल तरीके से नारेशन सिखाऊंगा, बिल्कुल आसान से आसान तरीके से। बिल्कुल वीक स्टूडेंट को वो भी नारेशन को समझ सकता है फुल कॉन्फिडेंस के साथ। पहला नियम देखिए, मैं असर्टिव सेंटेंस बता रहा हूं, असर्टिव, तो आप ध्यान रखेंगे। पहला रूल, यदि रिपोर्टिंग वर्ब ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस यानी काल, टेंस मतलब क्या जानते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, आपके सामने है रूल नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे वाक्य देखिए, ही सेज, गौर करें, आई एम ए प्लेयर। ध्यान दीजिए, यही समझना है। हमने बताया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के, ये रिपोर्टिंग वर्ब वो ही सेज जो कमांड पहले है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो देखिए इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेज, ये क्या दर्शाता है कि रिपोर्टिंग प्रेजेंट टेंस है। अगर यहां साइड होता, गौर कीजिए, ये सेज के आसान पे साइड होता तब ये नियम लागू नहीं होता, लेकिन यहाँ प्रेजेंट टेंस है इसलिए इसके रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, टेंस से परिवर्तन नहीं करेंगे। ही सेज दैट, याद रखें, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन्वर्टेड कमा को तो हटाएंगे ये सेंटेंस में, तो इन्वर्टेड कमा जो हटाएंगे तो इसके बदले में हम दैट लगाएंगे, कनेक्शन दैट। अब फिर आई को ही में, याद रहे जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे आई को ही में, वी को दे में बदलते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में आई को ही में, वी को दे में। तो वह कहता है कि मैं एक खिलाड़ी हूं, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया क्योंकि आई शब्द उसी की भाषा में है। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेज दैट, आई को ही में, और ही के साथ क्या होता है? इज होता है। ही इज ए प्लेयर, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से कंप्लीट हो गया। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस हो, से और से प्रेजेंट होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच क्या है? आई एम ए प्लेयर, तो इसको प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा। दूसरा वाक्य है दे से, ध्यान रखिएगा, वी आर
दे से वी आर सिंगर्स। इसको जब इनडायरेक्ट बनेंगे, पहले बताया हूं जब रिपोर्टिंग प्रेजेंट हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो से और से क्या है? प्रेजेंट टेंस है। तो सीधे दे से वे कहते हैं दैट। अब हम इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए, अब कनेक्शन दैट लगाए। वी को दे में याद रहे, आई को ही में, वी को दे में, और दे आर सिंगर्स। अब इसमें एक और बात आप समझेंगे क्योंकि फ्यूचर टेंस में डाल रहे हैं। प्रेजेंट को समझ में आ गया, इसमें फ्यूचर टेंस भी है। जैसे ही विल से, ही विल से आई एम ए डॉक्टर। ही विल से आई एम ए डॉक्टर। तो इसको भी नहीं बनेंगे, तो ही विल से दैट। हम हटा लिए आई को ही में। इसके बाद आई का सत्याम होता है तो ही के साथ तीज लगता है। ही इज ए डॉक्टर। इस तरह से पहला रूल हो गया कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। हमें परिवर्तन किए हैं वाक्य में, लेकिन टेंस नहीं बदले हैं। आई को ही लिखे, ही के साथ ही लगता है। अब दूसरा रूल देखेंगे आप, दूसरा है यदि, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। पास्ट टेंस मतलब सैड, याद रहे। प्रेजेंट टेंस मतलब से और सेज, और पास्ट टेंस मतलब सैड हो तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट टेंस मतलब इज, आर, एम। ध्यान रहे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब कामा के पहले सैड हो तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट टेंस मतलब इज, आर, एम को पास्ट टेंस मतलब वाज, वेयर में बदल देते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब सैड हो यानी पास्ट टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट टेंस मतलब इज, आर, एम को वाज, वेयर में बदल देते हैं। जैसे वाक्य है ही सैड आई एम ए बॉय, ये डायरेक्ट हो गया। वो कहा कि मैं एक लड़का। जब इधर बनाएंगे तो ही सैड, ध्यान रखिएगा, दैट, ही सैड दैट। आप आई को ही में बदलेंगे और रिपोर्टिंग चूंकि सैड है, पास्ट टेंस में है, इसलिए प्रेजेंट टेंस को पास्ट में यानी ही जा रहे हैं तो वाज में बदलते हैं। तो ही के साथ वाज रहेगा, ही वाज ए बॉय। इस तरह से दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा वाक्य है दे सैड टू मी। ध्यान रहे, जब ऑब्जेक्ट हो टू मी, टू हिम, टू देम, टू हर, जब रिपोर्टिंग में ऑब्जेक्ट हो टू प्लस मी, टू देम, टू हिम, तो टोल में बदलते हैं। सैड को टोल में बदल देते हैं। तो दे सैड टू मी, ध्यान रखिएगा, दे आर फार्मर्स
वे मुझसे कहे थे कि वे लोग किसान हैं। अगर यहाँ वी होगा तो दे में बदलेंगे, लेकिन अगर दे होगा तो नहीं बदलेंगे, दे ही रहेगा। आगे हम बताएंगे दे टोल्ड मी दैट, ध्यान रहे वी होगा तो दे में बदलेंगे, लेकिन अगर दे है तो दे लिख देंगे, यहाँ कैपिटल है तो स्मॉल हो जाएगा दे। अब यहाँ ई जा रहे हैं तो आज में बदलते हैं, दे वेयर फार्मर्स। इस तरह से ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा ध्यान दें आप, याद रखिएगा, उसमें पहले रूल में रिपोर्टिंग प्रेजेंट था तो हम रिपोर्टेड स्पीच को टेंस में नहीं बदले थे। इसमें सैड है तो इस प्रेजेंट को पास्ट में बदले हैं, यानी जा रहे हैं उनको वाज वेयर बदले हैं। अब तीसरा देखिए, तीसरा देखिए, यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस यानी सैड हो तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट बदल देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। कितना आसान है देखिए, यदि रिपोर्टिंग में डायरेक्ट के रिपोर्टिंग में अगर सैड हो तो रिपोर्टेड स्पीच कमा का अंदर वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट को सीधे पास्ट इंडेफिनिट बदल देते हैं। जैसे एक वाक्य है ही सैड, ध्यान रखिए, आई गो टू स्कूल, उसने कहा कि मैं विद्यालय जाता हूं। ही सैड, ये रिपोर्टिंग वर्ब सैड है, पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बदलते हैं। तो बदलिए, इनडायरेक्टली ही सैड दैट, आई को ही में बदलते हैं। अब देखिए, आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूं, पास्ट में वो विद्यालय जाता था, तो ही वेंट टू स्कूल। आई के बदले में ही लिखेंगे, आई को ही। और गो टू है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है आई वी के साथ, तो पास्ट में क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है, ही वेंट टू स्कूल। दूसरा वाक्य है दे सेड टू ही, ध्यान रखिएगा, बताया हूं कि जब रिपोर्टिंग में ऑब्जेक्ट टू प्लस ऑब्जेक्ट हो तो टोल में बदलते हैं, सैड को टोल में। दे सेड टू ही वी राइट ए लेटर, इसको आप नाम बदलेंगे, दे टोल्ड हिम, दे टोल्ड हिम दैट, इन्वेंट का हटाने के लिए लगाया दैट, वी को दे में, अगर यहां दे होता तो दे लिख देते, वी को दे में, दे, ध्यान है, रोट ए लेटर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में राइट है, तो जब पास्ट इंडेफिनिट बदलेंगे तो क्रिया का सेकंड रोट ए लेटर। तो आज आप यहीं तक पढ़ेंगे इस वीडियो में। यदि आपको कबीरा क्लासेस का वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें, और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वे इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो अपलोड होता